So guys, let's discuss this question. Question is, from the following information find standard deviation of x and y variables. x और y वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू निकालना है, वेरिएबल x और वेरिएबल y का। इन दोनों वैल्यूज का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू निकालना है। अब x वेरिएबल है एंड दूसरा है y वेरिएबल। तो अब देखो ये फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम कौन सा मेथड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड। क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स है ना वो सारे कंपोनेंट्स डायरेक्ट मेथड के दिए गए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। और वेरिएबल y का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो बस अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते हैं। सिग्मा एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है सिग्मा एक्स स्क्वायर की, तो वो है 6750 अपॉन में एन है मेरा 10 माइनस सिग्मा एक्स मुझे दे रखा है 235 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, सिग्मा y स्क्वायर है 6840 अपॉन n है इसका 10 माइनस सिग्मा y कितना है 250 अपॉन 10, इसका कर दिया होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना हो जाएगा, अंडर रूट 675, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट गया, एंड ये हो जाएगा 23.5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 23.5 का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे गया, ये हो जाएगा 684 माइनस एक जीरो से एक जीरो गया, ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना आ गया 675 माइनस 23.5 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 552.25 एंड यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना हो जाएगा 684 और 25 का स्क्वायर तो मुझे याद है वो होता है 625। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यहाँ पर करा तो 675 माइनस 552.25 जब तुम करोगे तो आएगा 122.75 एंड यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आएगा 684 माइनस 625 करो तो तुम्हारा आएगा आंसर रूट 59 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y रूट 59। वैसे तो देखो अब ऑप्शंस तो है नहीं तो पूरी वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी हमें, तो रूट 59 की वैल्यू निकालोगे तो 7.68 समथिंग कुछ आएगी। बट अगर ऑप्शंस या ऐसा कुछ दिया होता है ना तो एक आइडिया लग जाता है, कैसे 59 है तो 59 के आसपास स्क्वायर कौन सा होता है, तो मुझे पता है 64 इसके आसपास होता है। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 से थोड़ी बहुत छोटी वैल्यू होगी, इसीलिए देखो 7.68 आया। अब यहाँ पर देखो इधर भी बताता हूँ, अब इधर है 122 मुझे पता है कि 121 किसका होता है 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से छोटी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी तो 11.07 ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। फाइनल वैल्यू तो ये आ रहा है जब मैंने करके देखा, ठीक है। बट मेरे को इतना पता है पेपर में जैसे मुझे फटाफट से आंसर लिखना है तो मैंने देखा 122.75 है और मुझे पता है, मुझे याद है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो मैं 11.1 लिख के आ जाऊंगा पेपर में और मेरा सही हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो ये मुझे पता था रूट 59 है, ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे पता है कि 64 इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे फिर 8 और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 से जस्ट थोड़ी सी छोटी वैल्यू कुछ लिख के आ जाऊंगा 7.7 7.8 ऐसी कोई वैल्यू लिखाऊंगा ना तो मेरा आंसर पेपर में सही हो जाएगा। तो मुझे स्क्वायर रूट निकालने की दिक्कत नहीं आएगी और मेरे 2-5 शायद मेरा पेपर में 1 मिनट बच जाए, और अगर 2 निकालने होते तो मेरे 2 मिनट बच जाते पेपर में, समझ रहे हो। और अगर मान के चलो ऐसे 3-4 क्वेश्चन आ गए तो 5-10 मिनट बच जाएंगे ऐसे ही करके। ये हिट एंड ट्रायल होता है, ठीक है, बहुत सारी जगह काम कर जाता है।
कभी कभी नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में काम कर जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ गया 11.07, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ गया 7.68। थैंक यू।